हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का मैथ्स का रिवीजन हमारा चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मैट्रिसेस के अंदर। ठीक है, कल हमने इनवर्स निकालना, प्रीवियस क्लास में इनवर्स निकालना, कैसे आप इनवर्स निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से और किस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट करते हैं, है ना। प्रोडक्ट का भी मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका कल बता दिया था, राइट। आज हम बात करेंगे किसकी। आज हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक की किसी की। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 इफ पहली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसको आपने क्लास 9th 10th की बात मैं कर रहा हूं, तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। याद आया, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि लीनियर इक्वेशन आप बोल सकते हैं कि मैं बोल सकता हूं, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट रहती है, राइट राइट। फिर अगर मैं बोलूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, याद आया। याद आए क्या, ये कौन सी कंडीशन है, याद आए कौन सी कंडीशन है। ये होता था, ये कंसिस्टेंट है तो ये इनकंसिस्टेंट होती थी। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब अगर मैं आपको बात करूं तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन इज, चाहे उल्टा लिख लो आप इसको, नो सॉल्यूशन या फिर लीनियर इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता था, यहाँ नो सॉल्यूशन होगा। और जब आपके तीनों इक्वल होंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बहुत से सॉल्यूशन तब बन सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, राइट। तो ये भी क्या आएगा, ये भी आपका कंसिस्टेंट में ही गिना जाएगा। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जहां सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, वो आपका कंसिस्टेंट में ही गिना जाएगा। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, राइट। तो यहां से दो चीज पता लगी आपको, हमें दो चीज यहां पे पता लगी। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, consistent system if solution exists, if solution exists यानी कि यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंसिस्टेंट वाला सिस्टम हो गया। फिर दूसरा सिस्टम हमने पढ़ा इनकंसिस्टेंट वाला, इनकंसिस्टेंट सिस्टम जिसमें आपका हो गया नो सॉल्यूशन, जिसमें आपका हो गया नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। चलिए, अब आपको बहुत मेन चीज यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको। तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन इक्वेशन अगर हमारे पास है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू, आप मान लो d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z equals to d3. This is your equation number 1, this is equation number 2, this is equation number 3. तीन इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन निकाले, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालते? तो यहाँ पे आप तीन मैट्रिसेस बनाएंगे, ठीक है। वी हैव टू मेक थ्री मैट्रिसेस। स्टेप क्या है? वी हैव टू मेक थ्री मैट्रिसेस। वी हैव टू मेक थ्री मैट्रिसेस। वो तीन मैट्रिसेस कौन कौन सी होंगी? वो तीन मैट्रिसेस कौन कौन सी होगी? ए मान लो आपकी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स ए, यहां लिख लेता हूं ए, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स मान लेते हैं। दूसरा बी, या फिर आप मान लो इसमें एक्स वाई जेड ज्यादा इजी रहेगा, एक्स मैट्रिसेस ऑफ कोफिशिएंट्स, और फिर मान लो बी मैट्रिसेस ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो ए जो है मैट्रिक्स ऑफ क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होते हैं? ये होते हैं। तो सर a1 b1 c1 a2 a3 b2 b3 c2 c3, ये आपकी हो गई ए। फिर बोला एक्स मैट्रिक्स बनाओ। एक्स किसकी मैट्रिक्स थी? आपकी कोफिशिएंट्स है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो एक्स से डिनोट किया इसको। वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं सर हमको? एक्स वाई जेड दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक ही, अब ऐसे थोड़ा है, आप ऐसे थोड़ा कर दोगे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, फायदा है क्या एक्स वाई जेड ऐसे करके, है ना? तो आप इसको क्या कर दोगे, ये बनेगी एक्स वाई जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। फिर मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं। कांस्टेंट कौन कौन से हैं? वही है सर d1 d2 d3 आपके कांस्टेंट हो गए, d1 d2 d3। ठीक है, ये हमारे कांस्टेंट। इतना काम हम इस पे कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होता है? हमको ये देखना होता है कि जो आपका ये लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इक्वेशन आपकी, ये जो तीनों जो है आपकी लीनियर सिस्टम जो है, वो आपकी कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। हमें क्या करना का पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा। अब इसमें भी केस है, इसमें भी केस है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाता है, या फिर पहले नॉन जीरो का ले लो, नॉन जीरो आता है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो बोलेंगे इसको, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है। ठीक है, ठीक है, इफ ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन आपका क्या है? तब मैं बोल सकता हूं देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या होगा हमारा? कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा मतलब दैट इज, कंसिस्टेंट होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मानते हैं इस बात को। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन का, यानी कि ए एक्स इक्वल्स टू बी होगा। भाई ए एक्स ही तो है, ए और एक्स, ए इसकी मल्टीप्लाई, एक्स किसकी? इसकी मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू क्या दे रहा है? कांस्टेंट बी दे रहा है, राइट। हमको तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल्स निकालने ना हमें, फाइंड, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा।
तो x यानी मैट्रिक्स x जो है आपका कैसे निकलेगा, A इनवर्स B। सर मैट्रिक्स x क्या है, ये x हमने बता दिया, मैट्रिसेस ऑफ वेरिएबल क्या है, मैट्रिसेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा केस 1 की बात। नाउ मूव टू केस 2। चलो पहले इतना देख लो, जिसने नहीं लिखा है पहले इतना लिख लो, फिर आगे। चलिए केस 2 पे बात करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, यानी कि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, राइट। क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, वे आपको ही पता है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देन फाइंड, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। क्या फाइंड करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसके भी दो केस बनेंगे यहाँ पे, इसके भी दो केस यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। इसके भी दो केस हम यहाँ पे बनाएंगे। पहला है केस 1 इसमें भी, और इसमें भी दो केस आपके बनेंगे। अगर आपका इफ एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, देन जो हमारा सिस्टम है ना, जो सिस्टम है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। हमारा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। देयर इज नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। क्या होगा जी, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एंड इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपका 0 के बराबर होगा, देन सिस्टम है, जो आपका सिस्टम है और जो लीनियर इक्वेशन सिस्टम है, इज इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। यानी कि इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। दैट इज, आप बोल सकते हो सॉल्यूशन में भी मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या फिर नो सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई भी सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा। मतलब मे बी मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। मे बी मैनी सॉल्यूशन होगा सर, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। आपको इसमें बताना था, सबसे पहले क्या काम है आपका, अलग अलग मैट्रिक्स बना दो, कोफिशिएंट के अलग बना दो, 2 5 3 2, x के अलग बना दो सर, x की बनेगी, x और y दो ही है, और कांस्टेंट b की हो जाएगी सर 1 7। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, ये देखने के लिए कि ये 0 है कि नहीं। 2 2 जा 4 और माइनस 3 जा 15, ये आ गया सर माइनस का 11। दैट मीन्स देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड एग्जिस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देयरफॉर इट हैज इनकंसिस्टेंट, है ना, क्या बताया था आपको, जब आपका नॉन सिंगुलर तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। इट हैज देयरफॉर इट हैज सिस्टम हैज, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, लिख लो सिंपल। यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू, आपको पता है क्या कंडीशन है, a इनवर्स b, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स कैसे निकलता है सर, a इनवर्स निकलता है सर एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ a। तो सर a इनवर्स निकालते हो तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a 2/2 का आपको बता रखा क्या होता है, साइन, इसको आप चेंज कर दो, 2 2 ऐसे ही रहेगा, -5 और -3 हो जाएगा, ठीक है।
-5 -3, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको पता है, तो ए इनवर्स मेरा कितना आ गया, -11 है, तो ये आएगा -1/11, ये हो जाएगा 2 -5 -3 और 2। ये हमारा क्या आ गया सर, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, है ना, ताकि चीजें अलग हो जाए। मतलब बाहर माइनस आ रहा है, -2 और ये -3 हो जाएगा, नहीं -2, ये -5 था, +5 हो गया, -3 प्लस ये भी -2, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे दोनों, -2 यहाँ पे हो जाए। अब x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है सर, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी होता है। x क्या है सर, x है xy, है ना, बिकॉज x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी मल्टीप्लाई x है सर हमारे पास xy, और a इनवर्स है हमारे पास 1/11, दोनों के पास -2 5 और 3, और b क्या है हमारे पास, b क्या है हमारे पास 1 और 7, और इंटू 1/11। ठीक है, ये पूरा है। तो x और y हम निकाल रहे हैं सर, तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, पहली रो पहले से मल्टीप्लाई। अब देखो क्या है इसका, ये तो आपका इसका जो आपको पता है कितनी रो है, 2 रो है और 1 कॉलम है, और सर ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, तो यानी जो हमारा बनेगा 2/1 का बनेगा, सेम इतना ही हमारा यहाँ बनेगा। तो पहली रो -2 1 2 प्लस 5 7 35, दूसरा आएगा 3 1 3 माइनस 2 7 14 इंटू 1/11 भी है। एक्स वाई हो गया 33, और 14 में से 3 गए माइनस का 11 इंटू 1/11। तो सर एक्स और वाई मेरा क्या आ गया, एक्स वाई आ गया 11, ये 3 टाइम जाएगा, ये -1 टाइम जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर एक्स आपका कितना आ गया 3, और वाई कितना आ गया -1। ठीक है, वाई कितना आ गया -1। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 2x plus y equals to 1 and 4 plus 2y equals to 7। चलिए फटाफट क्या क्या कर देंगे इसमें, पता है आपको, एक मैट्रिक्स कोएफिशिएंट की बना दो जी फटाफट सर, क्या क्या बनेगी, 2 1 4 2, एक सर x की बना दो, x और y, और एक कांस्टेंट की बना दो 1 और 7। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, 2 2 2 4, 4 - 4 यानी क्या आ गया 0। ठीक है, 4 - 4 0, यह आ गया आपका। अब यानी कि 0 आ गया, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी सिंगुलर हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो गया। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ a जब 0 हो गया तो आपके पास दो केस है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो केस आ जाते हैं, राइट। चलो इसको करो फटाफट, मुझे करके बताओ। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। मैं चाहता हूँ ये आंसर आप लोग निकाल के रखें, आपको इसका तरीका बता रखा है, ये नीचे मैंने आप पे छूट दिया है। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 आ जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आने के बाद आपको ये वाला केस यहाँ पे यूज करना है। तो इसका आंसर कल क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सब इसको निकाल के रखें। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।